गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि हर एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी टॉपिक से लेके आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम आज आपको बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वही सब हम आपको बताने वाले हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक एग्जाम्स का, वो हम आपको खुद प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकेंगे। हम आपको एक दो मेथड बताने वाले हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन कराएंगे उसकी कम से कम 2 मेथड हम आपको बताएंगे। और प्रयास रहेगा हमारा कि किसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। आपने अभी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो जाके देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। हमने पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे भी उठा के वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनमें हमने बड़ी मेहनत की है आपके लिए, और कोशिश की है कि आपको बहुत से अच्छा बता पाएँ, अच्छी से अच्छी तरह समझा पाएँ, जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो वही आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक पे उठा के आपको पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। वो बताएंगे, हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो किस तरह से आप करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं आज। तो वो आप देखिएगा किस तरह से करने हैं। स्टूडेंट्स, ये हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये टॉपिक को हम समझाने वाले हैं आपको दोनों तरह से आपको बताने वाले हैं। किस मेथड से आप क्वेश्चन करना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मेथड आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वो आपको देखना। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन देखिए पहले आप, दो क्रमागत सम संख्याओं, सम बड़ा टॉपिक वर्ड है ना, ध्यान देना पड़ेगा इसको। सम संख्याओं का योग कितना है? 14। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग जैसे 1 + 3, ये दो संख्याएं, इनका योग 4। ऐसे कोई भी दो संख्याएं हो सकती है जिनका योग क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो बोल क्या रहा है इस पे कि संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग की 14 दिया हुआ। एक तुम्हारे पास मेथड है कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं को जब भी कॉन्सेप्ट आता है, तो पहली संख्या आप x मान लेते हैं, दूसरी x प्लस क्या मान लेते हैं? 2। क्या मान लेते हैं? 2। जब भी सम के लिए भी यही अप्लाई होता है और विषम के लिए भी, है ना। आप कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, है ना। तो आपको इधर समझाएंगे कि x + 2 कैसे आया। तो यदि हम, आप समझिए, यदि सम संख्या हमारी क्या होगी, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 यदि x की हम ले लेते हैं, पहली सम संख्या हमारी 2, तो ये क्या हो जाएगी? दूसरी सम संख्या हमारी 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी तरह से हम ये दोनों टॉपिक लेंगे। ऐसे इसी इसमें भी करेंगे कि यदि हम पहला 1 ले लेंगे विषम संख्या, दूसरी 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, तो दूसरी हमारी विषम संख्या हो गई ना। इसी तरह से आप इसी में दोनों को आप अप्लाई कर सकते हो। वही आज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का योग 14 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि हम ऐड कर देंगे, हमारी क्रमागत संख्याएं हुई, इनको हम ऐड कर देंगे तो योग 14 आना चाहिए। तो देखिए, योग करके देखते हैं हम, x + 2 = ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। कितना हो रहा है? 14। आगे सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2x + 2 = 14, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 2x = 14 - 2, 2 उधर चला जाएगा, आएगा क्या इक्वल में? तो 2x = 12। ओके, 14 - 2 12 आ गया। और क्या आ जाएगा? x = 12/2। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर। तो x बराबर 6 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? x + 2 मीन्स 6 + 2, आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। एक तरीका ये है, इस मेथड से आप इधर चाहे सम हो चाहे विषम, आप इस मेथड का यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप इनका मिड नंबर देखिए, है ना। 14 लिखा है, ठीक है, 14 लिखा है, तो इसको आप मिड नंबर निकालेंगे, 2 से भाग लगा दीजिए, चाहे सम हो चाहे विषम, उसको आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। 14 लिखा, 2 से आप भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 7। अब देखिए, 7 तो एक विषम नंबर है, इसके अगल बगल कौन से सम नंबर्स आ रहे हैं? 6, 8 आ रहे हैं। क्लियर है आंसर कि 6 और 8 आपके क्रमागत सम संख्या होंगी। यही आपका आंसर हो गया। हमारे हिसाब से तो आपका यही ज़्यादा इजी है। तो आप कॉन्सेप्ट बस समझिए, मतलब आपको करना क्या है कि नंबर में 2 से डिवाइड करना है बस, और आपको जो आगे पीछे की सम संख्याएं मिलेंगी वही आपका आंसर हो जाएगा, और आसान तरीके से क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हमने आपको बताया, जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपका अगला क्वेश्चन, जो कि अगले टॉपिक पे होगा। टॉपिक कहना चाहिए एक ही है, लेकिन उस पर क्वेश्चन को जो टाइप है वो अलग है। वो हम आपको बताने वाले किस तरह से आप क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि इसमें भी वही अप्लाई होगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें कोई भी सम या विषम संख्या नहीं लिखी, केवल क्रमागत संख्या है।
क्रमागत संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, x, x+1, x+2 है ना, मतलब यदि x की हम 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये ऐसे 4 आ जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब ये हमारी क्रमागत संख्या होंगी। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका हमने क्या बताया आपको कि जो भी हमारा योग दिया हो उस पर हमको जितने नंबर्स का बोल रहा है, कितने 4 क्रमागत बोल रहा है, तो 4 से हम भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई आपका 12 आ जाएगा, फिर बचेगा 3 तो 30 आ जाएगा, 7 चौको 28 आ जाएगा, बचेगा 2 और 4 पंचे 20, ये आएगा। मतलब मिड नंबर क्या आएगा 37.5। तो आपके दोनों नंबर्स क्या हो गए 37.5। ठीक है, तो इसके बगल में क्या आएगा 37, इसके इधर आएगा 38 और इधर क्या आएगा 36 और इधर क्या आएगा 39। तो आपके नंबर कौन से हो गए 1, 2, 3 और 4। ये क्रमागत नंबर हुए कि नहीं हुए, 36, 37, 38, 39, सीधे हो गया आंसर आपको मिल गया। एक तो तरीका ये है जिससे आप कर सकते हैं आसान से आसान तरीके से। करना क्या, आपको जो भी नंबर दिया हो, जितनी संख्याओं के लिए बोला उससे आपको डिवाइड कर देना, मिड नंबर मिल जाएगा। मिड नंबर के चारों तरफ की आप संख्याएं ले सकते हैं। देखिए क्या है, हम इस कॉन्सेप्ट से यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 इज इक्वल टू कितना दिया 150। क्लियर, 1 2 3 4 कितने 4x प्लस 1 2 1 3 3 6 कितना आ जाएगा 6, टोटल 6 बराबर 150। क्लियर, x बराबर 4x बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 144। x बराबर कितना हो जाएगा 144/4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 34। क्लियर, x बराबर कितना आ गया 36। तो सेम हम निकाल लेंगे प्रॉपर्टीज, x बराबर 36 तो x+1 मतलब 30, पहला नंबर 36, दूसरा 37 +1 करना है ना, तीसरे नंबर +2 करना मतलब 38 आ जाएगा, 36 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ नंबर 39। ये आपका आ गया आंसर। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे आपको दोनों मेथड का यूज बता रहे हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सा मेथड आपको सरल लगा, ये दोनों तरीके आप बताइएगा, तो हम और भी प्रयास करेंगे कि आपको जिस मेथड में समझ में आता है हम उसी मेथड में आपको बताने का प्रयास करें। अब हम आने वाले अगला क्वेश्चन जो कि बताएं किस तरह से आप अगले टॉपिक के क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस एक चीज इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, उसमें सम था, ये विषम है आपका। पिछले क्वेश्चन में आपको क्रमागत है, तो बस यही बस डिफरेंस है। आपको करना कैसे वो भी हम पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली भी करा के बताएं कि किस तरह से आप करेंगे। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 164, 164 बोल रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला तो तरीका हमने वही बताया है कि संख्याएं क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं, हाँ x+2 मान लेते हैं। क्लियर, ये हमारी दो संख्याएं होंगी, तो हम इसको यदि इस माध्यम से करते हैं तो क्या आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 164। तो 2x+2 इज इक्वल टू 164 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 164 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 आ जाएगा। क्लियर, x बराबर क्या आ जाएगा 162/2, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, मतलब x बराबर 81 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 81, दूसरी संख्या 83, यही आपकी दो क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएगी। अब क्या करना है आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में कि वही मिड वाला नंबर, दो क्रमागत संख्या विषम संख्या बोल रहा है ना, मतलब 2 से हमको डिवाइड करना होगा। सिंपल, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 दूनी 4, मतलब 82 आया। ये हमारे क्या आ गया मिड नंबर, मिड नंबर आ गया तो हम लाइन खींच लेंगे। मिड नंबर आपका क्या है 82, जो कि एक सम संख्या है, इसके आगे आएगा 81, इसके बाद आएगा 83। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 81 83, यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस समझने की देर रहती है, आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। अभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम ये लेके आए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, माइनर से ज़्यादा नहीं है। क्या बोले, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 249। तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। आप करेंगे क्या कि तीनों संख्याएं निकाल लेंगे, जो मिड नंबर होगा वो आसानी से कर लेंगे। वही दो तरीके हैं सेम। नंबर्स क्या मान लेंगे x, x+2, इसमें 3 संख्या बोल रहा है ना, तो x+4, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा हमारा, जब नंबर्स हम लेंगे तो इनका योग कितना बोला 249, मतलब x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 249। क्लियर, आगे करेंगे तो x तो 3x प्लस 4 2 6 इज इक्वल टू 249। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 249 माइनस 6,
कितना आ जाएगा 9 - 6 मतलब 243 आ जाएगा, और इधर 3x आ जाएगा। जब हम इसको 3 हटा देते हैं इधर से, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। क्लियर, मतलब x बराबर क्या आ गया आपका 81, और दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा +2 करना है, मतलब 81 + 2 तो 83, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 81 + 4 तो 85, ये 3 नंबर हो जाएंगे। मिड नंबर क्या है आपका 83, यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। अब उस तरीके से कर लेते हैं। तो एक तो आपको करना क्या है सिंपल, हमने बताया जो 249 है, नंबर क्या बोल रहा है आपके लिए 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो मतलब 3 से हमको डिवाइड करना है। 8 3 24 क्लियर, ये नंबर तो क्लियर, आपका मिड नंबर तो इससे आ ही जाता है। यदि बीच की संख्या पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली इसी तरह से करके निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप पूरे नंबर्स देखना चाहते हो तो क्या होंगे आपके नंबर्स, मिड नंबर आपका 83 आ गया, और इसके पहले वाला जो विषम संख्या होगी क्या होगी 81, और इसके बाद वाली होगी 85, ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो इसमें कि हम बताएंगे किस तरह वाले क्वेश्चन आते हैं, और जो कि अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, आधा छोड़ के मत जाइए, कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये आप सब जानते हैं। तो वो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो में किस तरह से क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है उन सब क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं, लेकिन बस आप समझने की देर है। करना क्या है इसमें, हम आपको कहेंगे कि आपको पहला दूसरा वाला जो हम हर क्वेश्चन में मेथड बताएं वो ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन को करने के लिए। क्यों ईजी है आप करके देखिए, 320 दिया है नंबर आपको, 5 क्रमागत सम संख्याएं बोल रहा है, तो 5 संख्याएं डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, कितना है 64, मतलब मिड नंबर आपका क्या हो गया, लाइन खींचेंगे मिड नंबर आपका 64 हो जाएगा। उसके आगे पीछे की सम संख्या है 62, 60, 66 एंड 68। एक तो मेथड ये है जो हम दूसरा वाला मेथड हर क्वेश्चन में बताते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या है आपको खुद ही दिख रहा है ना 68, और सबसे छोटी क्या है 60, सीधे आंसर आ गए। क्लियर, अब आपको दूसरा मेथड बता देते हैं, उसमें कैसे करेंगे आप 5 क्रमागत सम संख्याओं को। तो सम संख्याओं का हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, संख्या कैसे मानते हैं, ax, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, 5 बोल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हुई, इन सबको हमको क्या करना होगा प्लस कर देते, कॉमा हटा के। समझ में आ रहा है ना। और इक्वल में 320 नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमको पता तो चलना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप क्या करें, x को हम प्लस कर दें, 1 2 3 4 5, 5x + 2 4 6 6 12 12 8 20 320। क्लियर, इधर तक तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब क्या 5x = 20, उधर माइनस हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 300 बचेगा टोटल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 6 मतलब 60। सबसे छोटा नंबर मतलब x की वैल्यू क्या आई आपके लिए 60 आई, मतलब सबसे छोटा नंबर हमारी यही हो जाएगी, क्या हो गई 60। और सबसे बड़ी संख्या क्या माना था हमने x + 8, तो 60 + 8, तो क्या हो जाएगा 68। ये हो गए, ये दोनों तरीके हो गए, आपको जो तरीका सही लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, उस मेथड से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम तो इसी मेथड को सजेस्ट करेंगे आपको, यदि समय बचाना है कंपटीशन एग्जाम में तो आप इस मेथड को यूज करिए, बहुत ही आसान मेथड है और कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, नहीं तो पता चले कि आपने सब्सक्राइब तो करके छोड़ दिया और पता ही नहीं चला कि हमारी वीडियो कब आ रही है। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।